नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शौकीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, क्योंकि इंसान यंग होता है और उनके पास इस तरीके से कोई वीडियो कॉल या कोई व्यक्ति या कोई उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह कोई वीडियो कॉल करती है तो व्यक्ति पर रहा नहीं जाता है और वो किसी न किसी प्रकार से वो सब कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब उसके बाद इस प्रक्रिया में चाहे लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है, तो किसी प्रकार से अगर आपका कोई वीडियो बन गया है या फिर कोई फ़ोटो या कोई किसी प्रकार से कोई गलत फ़ोटो कैप्चर कर लिया गया है, तो इस बात से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम डिजिटल ज़माना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो ही जाती हैं, चाहे वो भूलवश हों या फिर जानबूझ कर की गई हों। तो अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। देखिए, सबसे पहले कुछ बातों का मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि इस तरीके की हरकत जो कि आपको शर्मनाक कर सकती है, आपको वीडियो कॉल पर करनी ही नहीं चाहिए। ये तो आपको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी प्रकार से आपका वो चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर आपको किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में फंसाकर ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? आपकी ही गलती से। जब आप वो गलती करते हैं तभी उस गलती के बाद दूसरी गलती होती है। अगर आप गलती पहले ना करोगे तो दूसरी गलती वो कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई गलती आपसे नहीं होनी है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गई है, यानी कि आपका वीडियो कोई बना लिया गया है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो या कोई आपका सगा संबंधी हो या फिर जानकार हो, कोई व्यक्ति हो सकता है सब इस चीज़ के पीछे, कि अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटित हुई है कि आपका वीडियो बना लिया गया है और अब जो है वो वायरल करने की धमकी दे रहा है, या फिर वो किसी प्रकार से आपको सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा या तुम्हारे दोस्तों को भेज दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भेज दूंगा, घर पर भेज दूंगा। ऐसी घटनाएं अगर आपके सामने आ रही हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात उसको समझा देनी है कि तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ भेज दो, मेरे घर पर भेज दो, रिश्तेदारों को भेज दो, दोस्तों को भेज दो, फेसबुक पर वायरल कर दो, यूट्यूब पर वायरल कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दो, कहीं पर भी कर दो। जब ये चीज़ें वायरल हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी या फिर लूँगा, और उसके बाद फिर आपके पास तो एक ही ऑप्शन होगा कि आप सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए ये सब चीज़ें जो आपने करी हैं या फिर करने की धमकी दे रहे हो, इसको बंद कर दीजिए, तत्काल तुरंत बंद कर दीजिए। और अगर आप नहीं करोगे तो मैं इसकी शिकायत आगे कर दूंगी या कर दूंगा। ऐसी चीज़ें बोलकर आप उसको फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और अगर वो मान जाता है इतनी बात पर ही, या फिर वो उस उल्टा तुमको और धमकी देता है कि नहीं मैं तो तेरे सब कुछ कर दूंगा, सब जगह पहुँचा दूंगा, तेरे माँ बाप को बता दूंगा, तुझे जो करना है कर ले, ऐसी भी विपरीत परिस्थिति में धमकियाँ आती हैं। अगर ऐसी आती हैं तो वो फ़ोन हैंग कर देना और दोबारा उससे कभी बात करने की कोशिश मत करना। फिर आपको स्टेप लेना है, और वो स्टेप क्या है? अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखवाएं, आप अपने वकील से लिखवाएं, खुद लिखने की गलती ना करें, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें नहीं पता है, आपको ड्राफ्टिंग नहीं पता है, आपको लीगल चीज़ें नहीं पता है। आप फालतू चीज़ें लिख देंगे जिससे कोई एक्शन बनेगा नहीं और कोई पुलिस कार्रवाई आपके उस प्रार्थना पत्र पर करेगी नहीं। तो फिर आपको फिर दुख होगा और फिर आप हार कर घर बैठ जाओगे और सोचोगे चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो इसलिए आप जो है खुद लिखने की गलती ना करें, एक वकील से लिखवाएं। वो वकील आपको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करेगा, अच्छे तरीके से उस चीज़ के लिए बताएगा और उसके बाद फिर आपको भेजेगा, और फिर आप उसको कंप्लेंट को जो है वो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भेज दें, उसको दे दें। और कुछ लड़कियों को या लड़कों को ये डर भी लगता है कि सर ये बात मेरे घर तक नहीं पहुंच जाएगी। तो देखिए, अगर पुलिस को आप ये सब चीज़ें सीक्रेट बताएंगे, कॉन्फिडेंशियल बताएंगे कि भाई कॉन्फिडेंशियल है ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करना है, तो फिर पुलिस आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल शेयर नहीं करेगी। क्योंकि जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है वो कोर्ट भी ये कहता है कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ को कैमरे में होनी चाहिए, मतलब वो एक बंद रूम के अंदर होना चाहिए, उसको ज़्यादा विस्तारित नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अगर आप बोल दोगे तो वो चीज़ें क्लोज ही रहेंगी और कि कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगी, उसको कहीं विस्तारित नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसके बाद जब एक्शन होगा तो एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर, उसके बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और उसको जेल भेजा जाएगा। ये एक प्रक्रिया है जो कि आपको आपके किए हुए गलत कामों से आपको बचा सकती है। जानबूझे कोई गलती ना करें, अगर गलती से गलती हुई है तभी इस चीज़ का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप ना करें। और भी कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं इसके संबंध में, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं आप। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस
बारे में समझ सकें, जान सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के आपसे बहुत धन्यवाद।